हेलो व्यूअर्स, आज हम पैरेललोग्राम पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे हम समझ लेते हैं। तो देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है? जहां आपका अपोजिट साइड्स जो होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, आपका ये बनेगा पैरेललोग्राम। इस फॉर्मेट में आप बनाएंगे टू पेयर ऑफ पैरेललोग्राम। टू पेयर ऑफ साइड जो है अपोजिट साइड वो क्या है, पैरेलल होंगी, और जस्ट ये वाली साइड जो है आपकी इसके बराबर होगी। यानी आप इसे मार्क कर सकते हैं ABCD। ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। AB और DC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगला AD और BC ये भी पैरेलल है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जो आगे जाके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें, उसे आप पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो AB क्या है, DC के इक्वल है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। AD किसके बराबर होगा, ये BC के, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। AD किसके पैरेलल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC, और AD पैरेलल टू BC, ये पैरेलल भी है। ओके, अब देखो, आपने अभी ये बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, अगला देखो, इसका जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ऐसे ही एंगल B किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल D। तो अपोजिट एंगल्स क्या है, इसके इक्वल होते हैं। देन थर्ड पॉइंट है डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होती हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। तो ये वाले ये क्या है, डायगोनल है BD, और AC भी क्या है आपकी, डायगोनल है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट का मतलब क्या है, जस्ट हाफ। यानी अगर ये AO पॉइंट है तो BO किसके इक्वल होगी, OD के बराबर, और AO किसके बराबर होगा, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली इसके बराबर होगी। तो डायगोनल बाइसेक्ट अदर का मतलब ये वाली है, जस्ट हाफ हो जाती हैं एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है आपका क्या आएगा, 180 आएगा। अगर मैं एंगल B ले रही हूँ, ठीक है, तो एंगल B के एडजेसेंट या तो C होगा या A होगा, कोई सा भी A ले लो। ठीक है, एंगल B एंगल C इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आप एंगल सोच रहे हो कि एंगल B के साथ मैं एंगल A लेती हूँ, तो A भी ले सकते हैं आप, एंगल A। ये सब क्या होंगे, कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, वो क्या होंगे, 180 के। एंगल C है तो एंगल C के साथ आप D भी ले सकते हैं, ये 180 होगा। एंगल C के साथ आप B भी ले सकते हैं, ये भी 180 होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है जो हम करते हैं।
देखो एक्सरसाइज 12.2। ओके, कहीं कहीं आपको ये 11.2 भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये एक्सरसाइज पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इसका देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कंसीडर ए पैरेललोग्राम सोन अलोंग साइड। ये आपको देखो एक पैरेललोग्राम दिया है, आपको क्या कहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ JML, यानी ये यहाँ से एंगल कौन सा बना है, JML। आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। पहले ये रहा आपका, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया के, ठीक है। आई से आई थिंक के एल, यहाँ से स्टार्ट किया JKLM से, ठीक है। इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिए नाम। ये एंगल आपका क्या है, 2x + 30 डिग्री। ओके, देन ये वाला एंगल दिया है इन्होंने 3x + 10 डिग्री, ठीक है। आपसे कौन सा एंगल पूछा है, JML, ये वाला एंगल पूछा है, एंगल JML, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखो कंसीडर करो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमने साइड भी पढ़ी, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स ये बराबर होते हैं। तो मैं इसी से अपोजिट एंगल जब मैं इक्वल कर दूंगी तो x की वैल्यू निकाल दूंगी। तो देखो सिंस अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स आपका 2x + 30 किसके बराबर हो जाएगा, 3x + 10 के, ठीक है। तो आप इसको एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब जब हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 2x + 30 = 3x + 10। ओके, इस 3x को इधर शिफ्ट करेंगे, 2x - 3x = 10, ये 30 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 2x - 3x -x आ जाएगा, यहाँ -20 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले आपको ये वाला एंगल जो है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इस एंगल में आप देखो x की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x कितनी है, 20 इन 2x + 30। आप x की वैल्यू पुट करो, 2x + 30, तो 2 × 20 + 30, यह आ गया 40 + 30 = 70। इट मीन्स एंगल ये आपका क्या हुआ, एंगल KJM किसके बराबर है, ये इस एंगल के बराबर है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। ओके, अब आप यहाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। इसका क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, इसका एडजेसेंट एंगल ये हुआ, या आप इसका एडजेसेंट एंगल इसे कर लो, कैसे भी करो, कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप इससे क्या लिखोगे, सम ऑफ एनी 2 adjacent angles of a parallelogram is 180, ठीक है। 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, एंगल KJM + एंगल JML, ठीक है। क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें ये एंगल पता है,
तो आपने यहाँ लिख दिया 70 डिग्री एंगल JML इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल JML इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री आपका कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू है और ये 110 जहाँ भी मैच कर रहा है आप उसको टिक कर दिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो। इन द पैरेललोग्राम PQRS OS कितना है 5 सेंटीमीटर है, PR कितना है 6 सेंटीमीटर मोर देन QS से PR 6 सेंटीमीटर मोर है। यानी कि QS कहाँ पे है, आपको पहले QS पता लगानी है, ठीक है। और देन OP इक्वल्स, तो आपको OP की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप जब ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे तो जो जो चीज़ें गिवन है आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये रहा आपका, ठीक है, ये हो गया। ये क्या बन गया PQRS। ओके, आपको क्या दिया है OS, ये मिड जो बीच में पॉइंट है, ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल वो O पॉइंट है। तो OS आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PR आपको बताना है, PR कितना है PR, ठीक है। PR कितना है यहाँ से क्वेश्चन से देखो, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मोर देन कितना QS, ठीक है। तो QS आपको सबसे पहले क्या बताना है QS, ठीक है। अब QS क्या है आपका, ये रहा। तो QS देखो कैसे निकालोगे। QS क्या है आपका SO प्लस OQ, यही है ना। और हम जानते हैं कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है ईच अदर पे। तो SO जितना है आपका SO इक्वल टू OQ के बराबर होगा। यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो QS आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब PR वो आपसे कह रहा है, ठीक है, QS से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यानी QS कितना है 10 प्लस 6। ये एज पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के हिसाब से दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है OP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है OP। तो OP देखो जब आपको PR गिवन है तो PR का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे OP इक्वल टू PR अपॉन 2, बिकॉज OP इक्वल टू OR क्यों होता है, ठीक है। तो जस्ट हाफ हो जाएगा। ये PR आपका कितना है 16 अपॉन 2, ये 8। तो आपका OP कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर जहाँ भी आए वहाँ आप टिक लगा दो। तो 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट O. If OP is equal to 2.5 centimeter and OQ is equal to 3.6 centimeter, find OR and OS. तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, आपसे कह रहा है वो कि आपको OR और OS निकालना है। यानी OP आपको गिवन है, ये वाली आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और OQ दिया है, ये वाली दी है। तो ये दोनों आपको दिए हैं। आपसे क्या पूछा है, कौन सी वाली पूछी है, OS पूछा है और आपसे ये पूछा है। तो देखो इसमें हमें ये पता है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
जब वो बाइसेक्ट करती हैं यानी OP जितना है वो OP किसके बराबर होगा, OR के होगा। ठीक है, और हमें पता है OP कितना है, 2.5 है, तो ये किसके बराबर होगा, OR के होगा। तो OR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही मुझसे पूछा है इन्होंने, OR। ओके, अब देखो OQ किसके बराबर है, OS के बराबर है। अब देखो OQ गिवन है आपको कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, तो यही आपका क्या बन जाएगा, OS बन जाएगा। तो OS की वैल्यू आप निकाल दोगे तो वही आपकी वैल्यू बन गई। ठीक है, तो आपका OR कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, और OS कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें क्या कहा है आपसे कि पैरेललोग्राम आपको गिवन है, इसमें कुछ वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ देखो ये एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 80 है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है। आपसे क्या कह रहा है, एक्स वाई आपका कहाँ है, ये वाला एंगल। तो आपसे वाई की वैल्यू एक्स वाई और जेड ये तीनों आपसे पूछा है, ये इनके एंगल क्या होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये PS पैरेलल भी है QR के और इक्वल भी है। ठीक है, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक है, और ये लाइन क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के। जब हमारी कोई दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो एंगल है आपका, देखो जैसे इस फिगर को आप ऐसे देखो, ये रहा, ये दो लाइन है। ठीक है, इसको आगे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये रही एक लाइन आपकी ये है। ठीक है, इसको ये वाली लाइन आपकी क्या कर रही है, ये इसको आप यहाँ एक्सटेंड करो। ठीक है, ये आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाली लाइन जब आपको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है इसे, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इट मीन्स आपका कौन सा एंगल, देखो ये वाले जो एंगल हैं आपके, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कौन से एंगल होते हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हो जाएगा। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस फिगर से देखो आपको क्या पता चल गया कि ये एंगल, ठीक है, ये कौन सा वाला एंगल, एंगल SP, और ये एंगल R किसके बराबर हो जाता है, एंगल PRQ के। PRQ क्यों हो जाता है ये एंगल PRQ के, ये कौन से एंगल बनते हैं, ये वाले देखो, ये अंदर ये इंटीरियर एंगल है। जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर। ये एंगल कौन से कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वही इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, और ये क्या आपसे क्या पूछा, वाई है, तो ये वाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के हो जाएगा। तो आपने एक तो ये पता लगा लिया। दूसरी चीज़ आप ये देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये एंगल RQP, ठीक है, ये क्या बनाएगा, यहाँ दोनों मिलके क्या बना देंगे, लीनियर पेयर बना देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल RQP प्लस एंगल RQ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, PQRS, T लिख दो, उसको आप T लिख दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। ठीक है, अब इसको देखो आप, ये आपका 180 है, ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है 80 है, तो आप क्या करोगे, एंगल RQP आपको ये वाला निकालना है, प्लस ये वाला एंगल आपको 80 दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल RQP कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है,
अब आपको ये पता है कि ये 100 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ये अपोजिट एंगल RQP, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल RQP इक्वल टू एंगल RSP के, तो ये एंगल आपका 100 का हो गया। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। ओके, तो आपने x निकाल लिया, क्योंकि आप यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होंगे। ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जब आपने 100 निकाल दी है तो ये भी 100 होगा, ठीक है। अब बचा आपका ये वाली, ठीक है, आपने अभी इसकी वैल्यू अंदर वाले की निकाली है, आपने इसकी निकाली है 100। वाई आपने कितना निकाला, 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एंगल जेड आपको ये निकालना है। तो एंगल जेड क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एंगल जेड की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो मैं इसी के बेस पे क्या कर दूंगी, एडजेसेंट एंगल का सम कर दूंगी। ये 100 है और एंगल क्यू, तो आप लिखोगे एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री आपका जब ये हो गया है, क्योंकि आप लिखो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आपको ये लिखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम के कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल क्यू आपको कितना पता है, 100 है, प्लस एंगल पी को आप क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री प्लस एंगल जेड। यही तो है पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल है, ठीक है। 60 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। आपका कितना आ जाएगा, 160 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड को यहीं रोकना है, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी एक्स आपका कितना आया, 100 डिग्री, वाई 60 डिग्री और बचा जेड वो आपका 20 डिग्री। ओके, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड निकालना है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो देखो यहाँ इस पैरेललोग्राम को देख के एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 110, और ये आपका एक्स दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपने इसी बेस पे ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई। बचा आपका वाई, ठीक है। तो वाई देखो आप सबसे पहले इसके दो ऑप्शन है, ठीक है। आप तो या तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को, हमें एडजेसेंट पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आप एडजेसेंट एंगल लो, एंगल बी प्लस एंगल ए, इनका सम कितना होगा, 180। आप यहाँ लिख दो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल
इज़ 180 डिग्री। ठीक है, आपने इसी बेस पे 180 कर दिया है, तो एंगल बी गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 40 डिग्री प्लस जेड। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री 150 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180, जेड इक्वल टू 180 डिग्री 150 डिग्री, जेड की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि जेड आपने पता कर लिया है, आपको ये वाला एंगल पता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, जेड आपको क्या पता चल गया, जेड कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अगला देखो आपको वाई निकालना है, तो वाई कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये देखो एडी, एडी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली लाइन एसी जो है, एसी क्या है, एसी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है आपकी, तो उसमें एंगल ये वाला जो है एंगल जेड किसके बराबर हो जाएगा, एंगल वाई के, एंगल जेड एंगल वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वाई क्या हो जाएगा, ये जेड के बराबर हो जाएगा। तो वाई कितना हो जाएगा आपका, वाई की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। एक्स कितना निकाला आपने 110, वाई 30 हो गया और जेड भी 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, आपको क्या निकालना है, आपको एक्स वाई जेड, ये सॉरी ये जो आपका जेड है। ठीक है, तो आपको एक्स वाई और जेड निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल एन किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट से एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये 70 डिग्री हो जाएगा वाई। ठीक है, तो वाई आपने कितना निकाल दिया 70 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो आपको एक्स निकालना है, तो आपको ये पता है कि एडजेसेंट एंगल जो है उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो आप एंगल पी प्लस एंगल एम इक्वल टू 180 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ठीक है, इसी बेस पे एंगल पी आपने कितना निकाला है 70 डिग्री है, प्लस एंगल एम निकालोगे प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस एंगल एम को आप क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, और ये 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो एक ये पता चल गया, एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। अब आपको जेड पता करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जेड पता करने के लिए या तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ये क्या है एक पैरेलल लाइन है, पी ओ किसके पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ओ एन क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करेगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। ये क्यों होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल एन एंगल ओ कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो इस बेस पे ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमें पता है कि एंगल एम किसके बराबर होगा, एंगल ओ के बराबर होगा।
तो एंगल एम आपने कितना निकाला है 110 डिग्री। ये आपने ओ निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप ये तो कर रहे हैं, अपोजिट एंगल आपके इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ओ ये वाला, ये एंगल कितना आ गया आपका 110, और यहीं पे ये आपका क्या बन रहा है एंग 100। देखो एंगल ओ, आप ओ को ऐसे नहीं लिख देंगे, आप ऐसे लिखेंगे एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ एन प्लस एंगल पी ओ, आप इसको कोई और पॉइंट दे सकते हैं, क्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या देंगे, क्यू देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो उस वजह से एंगल पी ओ एन किसके बराबर है 110 डिग्री, और पी ओ क्यू किसके बराबर है जेड के, इक्वल टू 180 डिग्री। जेड 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यह आ गया 70 डिग्री। कहने का मतलब है आप एक्स वाई जेड की कैसे भी वैल्यू निकालो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो ये आपके यानी एक्स आपका कितना आ गया 110, वाई 70 डिग्री और जेड 70 डिग्री। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।